ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम में अपना 5 अंक वाला डीडीओ कोड डालें। डीडीओ कोड एंटर करने के बाद अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से करें या आपके द्वारा बनाया गया पासवर्ड डालें। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो एडमिन को कहकर रिसेट करवा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालने पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जिसमें नया पासवर्ड सेट होगा। नए पासवर्ड में एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक नंबर और एक स्पेशल लेटर होना अनिवार्य है तथा नंबर सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। पासवर्ड अपडेट होने के बाद आपको पहले से डाला हुआ डाटा डैशबोर्ड पे नजर आएगा। यहाँ से आप सारा डाटा एक्सेल में निकाल सकते हैं। आप ऑफिस अपडेट ऑप्शन से अपने ऑफिस की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यहाँ अगर डीडीओ बदल गया है तो उसका नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट करें। ऑफिस की पंचायत समिति अथवा नगर निकाय भी अपडेट करें। अगर आपका ऑफिस 2022 के बाद नई तहसील में आ गया है तो उससे भी अपडेट करें। अगर आपको एक से ज्यादा ऑफिस के डीडीओ का चार्ज दिया हुआ है तो सभी के डीडीओ कोड से लॉगिन करके डाटा अपडेट करें एवं ऐसी स्थिति में सभी में आपका नाम डीडीओ के नाम पे आएगा। ऑफिस अपडेट होने के बाद यदि आप किसी स्कूल के डीडीओ है तभी आपको स्कूल मैपिंग का ऑप्शन दिखेगा, अन्यथा आपको डायरेक्ट अपडेट एम्प्लॉय का ऑप्शन दिखेगा। स्कूल मैपिंग में आपको आपके पीओ के नीचे जितने स्कूल है वो सब दिखेंगे। अगर कोई स्कूल आपके नीचे नहीं है तो उसे अनमैप कर दे और अगर आपको कोई स्कूल नहीं दिखता है तो ऑफिसेज नॉट मैप्ड ऑप्शन में जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ वो सारे स्कूल होंगे जो किसी डीडीओ से मैप नहीं है। सर्च करने पर आपको अगर स्कूल मिलता है तो उसे आप मैप कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिसेज नॉट मैप्ड ऑप्शन में स्कूल नहीं मिलता है तो स्कूल को ऑफिसेज मैप्ड अदर डीडीओ कोड के ऑप्शन में सर्च करें। यहाँ स्कूल मिलने पर उसको संबंधित पीओ से संपर्क करके अनमैप करवाएं। अगर आपको तीनों ऑप्शन में स्कूल नहीं मिलता है तो एडमिन से ऐड करवाएं। आपकी मैपिंग फाइनल होने के बाद उसे मैपिंग लॉक ऑप्शन से लॉक करें। मैपिंग लॉक करने के बाद ही स्कूल डीडीओ को अपडेट एम्प्लॉय का ऑप्शन आएगा। ऑफिस और स्कूल मैपिंग होने के बाद एक बार रिपोर्ट बटन पर जाके सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट पीडीएफ में निकाल ले। पीडीएफ रिपोर्ट में कर्मचारियों से अपडेट करवाकर सूचना एकत्रित कर लेवे। जो कर्मचारी रिपोर्ट में आ रहे थे और आपके ऑफिस में नहीं है उन्हें ट्रांसफर आउट ऑप्शन से ट्रांसफर बटन पर क्लिक करके निकाल देंगे। एक बार ट्रांसफर आउट करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर अपने कर्मचारियों की संख्या जांच ले। जो आपने ट्रांसफर आउट किए हैं वो आपके ऑफिस से हट जाएंगे। इसी प्रकार जो कर्मचारी रिपोर्ट में नहीं है और आपके ऑफिस में है उन्हें ट्रांसफर इन ऑप्शन से ऑफिस में लेना है, लेकिन इसके लिए आपको उनकी आरजे वाली एम्प्लॉई आईडी पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता नहीं है तो सर्च ऑप्शन में जाके उस एम्प्लॉई आईडी को मोबाइल नंबर या अन्य ऑप्शन से सर्च करना है। यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि अभी वो कर्मचारी किस डीडीओ लॉगिन में है। अगर सर्च करने पर आपको कर्मचारी नहीं मिलता है तो एडमिन या जिला मुख्यालय से संपर्क करें। कर्मचारी की एम्प्लॉई आईडी पता लगने के बाद उसे ट्रांसफर एम्प्लॉई इन ऑप्शन में जाकर सर्च करें। सर्च बटन पर क्लिक के बाद आपको कर्मचारी का विवरण दिखेगा। इसे वेरीफाई करके सबसे नीचे ऐड बटन पर क्लिक करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार जितने ऐसे कर्मचारी हैं जो रिपोर्ट में नहीं थे उनको ऐड कर लेंगे। जब सभी कर्मचारी आपके लॉगिन पर आ जाए उसके बाद आप एक एक करके सभी कर्मचारियों का डाटा अपडेट करेंगे। डाटा अपडेट करने के लिए अपडेट एम्प्लॉई ऑप्शन पर जाए, एक एक करके एडिट बटन पर क्लिक करके सभी कर्मचारी की संपूर्ण सूचनाएं अपडेट करें। आपने पहले जो रिपोर्ट निकाली थी उस पर सभी कर्मचारियों की सूचना हार्ड कॉपी में ले लेंगे तो आपको अपडेट करने में सहायता मिलेगी।
सभी कर्मचारियों से उनकी वर्तमान एवं स्थायी निवास की जानकारी में निवास की पंचायत समिति एवं नगर निकाय की सूचना जरूर अपडेट करें। साथ ही अगर कर्मचारी का कोई अन्य विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है तो उसे भी अपडेट करें। आपको यहाँ सही सूचना देनी है, अन्यथा गलत सूचना देने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। इसलिए संपूर्ण डाटा ध्यान से फीड करें। अगर कर्मचारी पदोन्नत हो गया है तो उसके नवीन पद की सूचना और पे स्केल की डिटेल्स भी अपडेट करें। कर्मचारी बीएलओ या होम गार्ड है तो उसकी जानकारी भी दर्ज करें। एपिक कार्ड की सूचना भी सही अपडेट करें। आपको यहाँ बैंक की डिटेल्स अपडेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर ये गलत आ रही है तो IFMS पे स्लिप की डिटेल्स के द्वारा आप प्रशिक्षण के समय अपडेट करवा सकते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का डाटा अपडेट करने के बाद आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है, तभी उस कर्मचारी का अपडेटेड डाटा सेव होगा। डाटा लॉक करने से पहले आप चाहे जितनी बार कर्मचारी का डाटा अपडेट कर सकते हैं। जब सभी कर्मचारियों का डाटा अपडेट हो जाएगा तो एक बार फिर से रिपोर्ट ऑप्शन पर जाकर PDF में रिपोर्ट निकल लेंगे। इस रिपोर्ट को एक बार कर्मचारियों से वेरीफाई करवा लेंगे। जब डाटा वेरीफाई हो जाए उसके बाद ही हम इसे लॉक करेंगे। लॉक ऑप्शन पर जाकर डाटा लॉक किया जा सकता है। यहाँ आपके सभी कर्मचारियों के डाटा का स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए। लॉक होने के बाद आपको वापस रिपोर्ट ऑप्शन पर जाकर फाइनल रिपोर्ट की PDF फाइल से प्रिंट निकालकर उस पर DDO के हस्ताक्षर और सील के साथ जिला निर्वाचन या जैसा आपको आदेश दिया है वहां भेजना है। इसके बाद ही आपका कार्य पूर्ण माना जाएगा। लॉक होने के बाद अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण, ज्वाइनिंग या नई ज्वाइनिंग होती है तो जिला मुख्यालय को आप सूचित करेंगे। धन्यवाद।